फाइनली सैमसंग ने फोल्डेबल फोन्स के वर्ल्ड में अपना एक नया सुपर हीरो लॉन्च कर दिया जिसका नाम है सैमसंग Z Flip 3। फोल्डेबल फोन्स में सैमसंग इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि शायद से कोई उसको पकड़ पाए। ये फोन इतना ज्यादा औसम है कि आप अब खुद ही वीडियो में देख लो। तो फालतू की बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है Zekomo। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले ये एक फोल्डेबल फोन है तो इसकी डिस्प्ले की तो बात ही अलग है। इस फोन की जो मेन डिस्प्ले है वो 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है और साथ में इस फोन के पीछे की तरफ एक छोटी सी भी डिस्प्ले है जो 1.9 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के साथ। इसकी जो मेन डिस्प्ले है आप उसमें सारा वर्क कर सकते हो, बट उसके साथ ही बिना फोन को खोले आप इसकी छोटी वाली डिस्प्ले से भी बहुत सारे टास्क अपने कर सकते हो। ये छोटी डिस्प्ले और भी एक मस्त चीज कर सकता है, उसकी बात आगे करते हैं। डिजाइन और बिल्ड देखे तो ये फोन एल्यूमिनियम आर्मर से बना है जो कि सैमसंग का अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेम है। और अगर इस फोन की सुंदरता की बात कर ले, आत्मा भले ही अच्छी बुरी हो बट सुंदरता की भी वेरी जरूरत। सैमसंग के जितने भी महंगे फोन होते हैं वो सारे के सारे प्रीमियम होते हैं। ये फोन भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाता जा रहा है। फोन के पीछे की तरफ की जो डुअल टोन कलर वाली डिजाइन है ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। बिल्कुल दो कलर का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और साथ में वो दोनों आंखें यानी कैमरा और एक छोटू वाली जो डिस्प्ले है, ये सब कुछ जब मिल जाता है वाओ, वेरी वेरी सुंदर। बेस्ट इंग्लिश Zekomo टेक। इसके इस टू टोन डिजाइन के साथ ही जो इसके कलर्स हैं वो और भी ज्यादा प्यारे हैं। ये फोन 4 कलर में आता है, क्रीम, लेवेंडर, ग्रीन और फैंटम ब्लैक में। मेरा फेवरेट कलर तो फैंटम ब्लैक है। आपका क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत बताओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और इस फोन में हम लोगों को आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि 4 टाइम्स स्क्रैच प्रूफ भी है। जैसे नॉर्मल फोन में छोटी छोटी बातों पे स्क्रैच लग जाता है, इसमें ये चीज नहीं होगी। फोन की आंखों की बात कर लेते हैं यानी कैमरा की। इस फोन में पीछे की तरफ एक डुअल कैमरा सेटअप है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा यानी रियर कैमरा। और आगे की तरफ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके कैमरे में बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, जिनमें से एक जो मेरा फेवरेट फीचर वो ऑटो फ्रेमिंग है। फोटो लेते समय अगर सारे लोग स्क्रीन में नहीं आ पा रहे तो फोन खुद ही समझ जाता है और ऑटोमेटिकली कैमरे को वाइड एंगल वाले कैमरे में सेट कर देता है। और ये फोल्डेबल फोन भी है तो इसमें और भी ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये फोन फोल्ड हो जाता है इसलिए ये एक ट्राइपॉड का काम भी कर सकता है जब हम लोग इसमें फोटो क्लिक करेंगे तब। और ये वर्ल्ड का पहला वाटरप्रूफ फोल्डेबल फोन है। ये फोन IPX8 रेटिंग के साथ आता है, बट मुझे इसकी बैटरी ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया सच में। इस फोन के अंदर 3300 की बैटरी है सिर्फ, मतलब 3500 की भी नहीं, 4000 mAh की भी नहीं, डायरेक्ट 3300 mAh की है। इसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और जो पीछे की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले और जो आगे वाली डिस्प्ले दोनों ही बहुत ज्यादा बैटरी खाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इस फोन का बैटरी बैकअप अच्छा होगा। और इसमें चार्जिंग भी सिर्फ 15 वॉट की है, बट बैटरी छोटी है तो फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। बट क्या फायदा है ऐसी बैटरी का जब फोन ज्यादा देर चल ही ना पाए। और जब फोन में इतनी सारी चीजें तो एक पावरफुल प्रोसेसर तो बनता है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर है जो कि एक 5nm का प्रोसेसर है और इसमें सारी चीजें जितनी भी GPU और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा फास्ट चलती हैं। और इस फोन में One UI 3.1 है एंड्रॉइड 11 के साथ, डुअल स्टीरियो स्पीकर है वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ, जो कि हम लोगों को एक सिनेमा एक्सपीरियंस देने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेगा। बट मुझे सबसे ज्यादा अजीब चीज लगी इस फोन का जो बॉक्स है उसने कुछ ज्यादा ही डाइटिंग कर ली है। इस फोन का बॉक्स बहुत ही ज्यादा पतला है, बिल्कुल iPhone 12 के बॉक्स की तरह। मुझे लग रहा है आईफोन और सैमसंग में अब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहेगा। आईफोन भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम चीजें देता अपने बॉक्स में और इसने भी बहुत ही ज्यादा कम चीजें दी हैं। इस फोन के अंदर डाटा केबल मिलती है Type-C to Type-C वाली, बट क्या फायदा है ऐसी डाटा केबल का जब अंदर अडेप्टर ही नहीं है चार्ज करने के लिए। फोन अच्छे खासे लोगों को उंगली करने के लिए सिम इजेक्टर पिन भी है और कुछ कागज पत्तल भी है जो कि यूट्यूब की दुनिया में कभी नहीं पड़े जाते। ये फोन 2 वेरिएंट्स में आ रहा है, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और सैमसंग ने एक कोलैबोरेशन भी करा है फैशन डिजाइनर थॉम ब्राउनी के साथ, जिसकी वजह से इस फोन का एक थॉम ब्राउनी एडिशन भी आएगा जो कि सच में एक बिल्कुल स्टाइलिश सा लग रहा है, प्रीमियम सा। अब बात कर लेते हैं इस फोन। अब देख लेते हैं पापा से हम लोग को कितना ज्यादा पैसा मांगना पड़ेगा इस फोन को खरीदने के लिए। 1 मिनट, पापा से पैसे मांगे ना तो जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे, इतना याद रखना। इस फोन का 828GB वाला वेरिएंट 85,000 से 1 रुपए कम 84,999 रुपीज का है और 8GB 256GB वाला वेरिएंट 89,000 से 1 रुपए कम 88,999 रुपीज का है। ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं हो रहा है। और जो मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी Galaxy Z Fold 3 पर, उस समय उस फोन की प्राइस नहीं आई थी, बट इस समय आ चुकी है तो मैं उसका भी प्राइस बता देता हूँ। इसका 12GB 256GB वाला वेरिएंट 1.5 लाख से 1 रुपए कम 1,49,999 रुपीज का है और 512GB वाला वेरिएंट 1,58,000 से 1 रुपए कम 1,57,999 रुपीज का है। 1 रुपए की टॉफी कौन खाएगा फ्रेंड्स?
बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बट सच में इसका प्राइस आईफोन 12 प्रो मैक्स से भी ज्यादा है। बट कोई बात नहीं, उसके बदले में एक प्रीमियम चीज भी तो मिल रही है। ये जो गैलेक्सी Z Flip 3 है, इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस फोन को एज अ प्राइमरी फोन ना यूज करके एज अ सेकेंडरी फोन यूज करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज्यादा कम है। चार्जिंग अच्छे होने से कुछ नहीं होता, आप पूरे दिन तो फोन को चार्ज करते करते नहीं घूम सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा कम फोन यूज करते, ज्यादा फोन नहीं यूज करते, मतलब ज्यादा हार्ड यूसेज नहीं है अगर आपकी, तो ही आप इस फोन को लो। मुझे इसकी डिजाइन, डिस्प्ले, प्रोसेसर सब अच्छा लगा, बट बैटरी ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा। बट अगर बैटरी को साइड रख दे तो ये फोन बहुत ज्यादा सही है। ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको अगर शौक है फोल्डिंग फोन खरीदने का या आपका मन है फोल्डिंग फोन खरीदने का, तो आप इस फोन को ले सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा फोन है। आई थिंक लड़कियों के लिए फोन बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि वो लोग जब मेकअप वेकअप करती है ना तो ऐसे पकड़े जाती है, इधर साइड ऐसे शीशा लगा रहता है, तो इसमें मस्त अपना सेल्फी कैमरा ऑन कर लो और अपना करते रहो। और इतने आगे आ गए हो तो भाई एक लाइक तो बनता है। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन पे एक घूसा मार के बेल आइकन को ऑल पे कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।